सो लास्ट वीडियो में हम पहुँचे थे यहाँ तक कि हमने यहाँ पर डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन की कंडीशन फाइंड आउट कर ली थी। तो लेट्स मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि तो कुछ तीन कंडीशंस है हमारे पास कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोजीशन यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स यहाँ पर जो है वो ये आपको डिनोट कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोटेंशियल है। द डिफरेंस ई माइनस वी शुड बी स्मॉल। तो ई माइनस वी जो डिफरेंस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ the equation representing the problem could be separated into one or more total differential equations each of which involve the single independent variable। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉब्लम को इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और हर एक में क्या है कि कोई भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या है कि व्हेन अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी से दैट द क्लासिकल लिमिट इज अप्रोच्ड एंड द अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर वेरियस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन, और इसको हम कह सकते हैं क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन और फेस इंटीग्रल मेथड। ठीक है, जब ये क्लासिकल लिमिट को अप्रोच कर जाती है तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो है उसको हम डब्ल्यू के अप्रॉक्सीमेशन मेथड या क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन और फेस इंटीग्रल मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हमने इसको स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए सॉल्व करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन ई इज इक्वल्स टू वी देन क्लासिकली दीज आर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ मोशन वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर इंस्टेंटेनियसली जीरो। ठीक है, ये वो पॉइंट होंगे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएंगे और पार्टिकल जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले ली जो क्या है डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस फॉर्म में हम लेट कर लेते हैं कि ई रेज टू द पावर एयोटा ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच कट है और इसको 4a कह देते हैं इस इक्वेशन को। A of x is some constant which depend upon the position. For psi to satisfy the equation 4, A must satisfy the non-linear equation। ठीक है, अगर psi जो है इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो psi हमने लिखा है ये अगर इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर रहा है उसका मतलब है कि इसमें जो A आ रहा है हमारे पास ये B जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक नॉन लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डी ए बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एयोटा एच का डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m ई माइनस वी हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर साई की वैल्यू लगा दी और उसको सॉल्व कर लिया। तो एक्सपेंडिंग ए ऑफ एक्स इन सीरीज ऑफ एच कट, ए ऑफ एक्स को सीरीज ऑफ एच कट में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स प्लस एच कट ए वन एक्स प्लस एच कट स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ए टू एक्स प्लस अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 कह देंगे हम इसको। क्लासिकल लिमिट करस्पॉन्ड टू एच कट गोज टू 0 एंड एज एक्सपेक्टेड ए नॉट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो देयरफॉर क्वांटम इफेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन हायर टर्म्स इन इक्वेशन 6 is substituted in equation 5 and the terms in h cut and higher powers are ignored। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर इक्वेशन 6 को हम सब्सिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें तो हमारे पास, और हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं एच कट के साथ और जो हायर पावर्स में उनको हमने इग्नोर कर देना है। तो डी ए बाई डी एक्स की जगह पे हम सिर्फ क्या पुट करेंगे डी ए नॉट बाई डी एक्स। तो डी ए नॉट बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2m ई माइनस वी इक्वल टू 0। हायर टर्म थी जो एच कट के साथ वाली, इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ ये टर्म बची और ये टर्म बची। अब इसको हमने क्या करना है, डी ए नॉट बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो वो हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2m ई माइनस वी। तो डी ए नॉट किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2m ई माइनस वी डी एक्स के इक्वल आ गया, और 2m ई माइनस वी हमने पीछे निकाला था कि पी स्क्वायर के इक्वल था, तो ये आ गया प्लस माइनस पी डी एक्स। बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, p की जगह पे वैल्यू लगा दी h ओवर लेमडा
और 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो h ओवर 2 पाई h कट बन गया, 2 पाई ओवर लेमडा हमारे पास आ गया 1 k के इक्वल आ गया। तो हमने या यहाँ पर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हमने लगा दिया h कट इंटू k आ गया प्लस माइनस h कट इंटीग्रल k dx। क्वेश्चन नंबर 7 आ गई। Where k is angular wave number, if first two terms of the equation 6 are substituted in equation 5 and including first order in h cut, then equation 5 will become, तो हमारे पास इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, a नॉट एक्स प्लस एच कट a1 x ये थी। तो हमने क्या कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ ए नॉट एक्स प्लस एच का a1 ऑफ x, ठीक है। अब हमने दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स लेनी है और उसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है। इसकी फर्स्ट टू टर्म हमने ली और हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, d बाई डी एक्स ए नॉट एक्स प्लस एच कट a1 ऑफ x होल स्क्वायर माइनस एटा एच कट को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए थे तो प्लस एटा एच कट d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ए नॉट एक्स प्लस एच कट a1 ऑफ x प्लस 2m माइनस वी आ गया। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता है कि डी ए बाई डी एक्स इक्वल होगा डी ए नॉट बाई डी एक्स प्लस एच कट d1 बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा d2 a नॉट बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एच कट d2 a1 बाई डी एक्स स्क्वायर और डी ए नॉट बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, ये हमारे पास ये सारी तीनों कंडीशंस गिवन है तो हमने इसकी जगह पर यहाँ पर ये वैल्यूज़ लगा देनी है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन 5 तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। इसका हमने क्या करना है, ये स्क्वायर्स खोल देने हैं। स्क्वायर खोल देने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने ए नॉट बाई डी एक्स होल स्क्वायर की जगह पे 2m माइनस वी इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में जो आई थी वो लगा दी। तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे सिर्फ हमारे पास ये चार टर्म्स बचेंगी। तो हायर पावर ऑफ एच कट जो है उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये वाली और ये वाली जो पावर्स हैं इनको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास सिर्फ अब पीछे दो टर्म्स बच गई, इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई होकर आ गई है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, डी ए वन बाई डी एक्स इक्वल टू आयोटा बाई 2 d2 a नॉट बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी ए बाई डी एक्स। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा बाई 2 नेचुरल लॉग डी ए नॉट बाई डी एक्स। तो a1 ऑफ x हमारे पास आ गया, डी ए नॉट बाई डी एक्स की वैल्यू h का टैक्स हमने फाइंड आउट की थी क्वेश्चन नंबर 7 में, हम अब देख सकते हैं उसके अंदर। तो ये आ गया आयोटा बाई 2 नेचुरल लॉग h कट x। दिस अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फर्स्ट टू टर्म्स इन इक्वेशन 6 एंड देन सोल्यूशन विल बी। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो हमने ऑब्टेन कर लिया जब हमने दो टर्म्स ली थी इक्वेशन 6 में। तो सोल्यूशन फिर किस तरह का होगा, 1 ओवर k की पावर 1/2 k1 e पावर आयोटा k dx प्लस k2 e पावर माइनस आयोटा इंटीग्रल k dx। तो k1 एंड k2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है एंड इनको यूज़ करते हैं हम एंड आर यूज टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा।